लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और नेताओं की चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसके साथ साथ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी जारी है। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। राजनीतिक गहमागहमी जोरों पर है, जिसको देखते हुए विपक्षी दल सत्ताधारी एनडीए पर हमलावर है। दरअसल लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कभी एक दूसरे के साथी रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब बयानबाजी हो रही है। रविवार को अखिलेश यादव ने सहारनपुर की पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी के शामिल न होने पर तंज कसते हुए कहा कि उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। शनिवार को जयंत चौधरी को पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में शामिल होना था। उसका ऐलान भी हो चुका था, लेकिन जयंत मंच पर नहीं दिखे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पाए और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह गए। सपा अध्यक्ष ने लिखा, यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। उन्होंने आगे लिखा कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बोनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हुआ। चौधरी को अपने साथ लाना उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का उस क्षेत्र में जाटों और किसानों के बीच अच्छा प्रभाव है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच समझौता होने के 1 महीने बाद फरवरी में आरएलडी और बीजेपी के बीच समझौता हुआ था। ये बदलाव तब आया जब बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, जो जयंत चौधरी के दादा थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटों में से केवल 19 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को यूपी से अधिकतम रिटर्न हासिल करने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा के 80 सांसद भेजता है। उन 80 में से 2 पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। पार्टी को बिजनौर और बागपत सीट आवंटित की गई है और चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया है। इन सीटों को चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता है।